हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पलक एंड जे 2026 में मेरे 96 मार्क्स आए हैं। ये मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ मेरे लास्ट ईयर के मार्क्स के, तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मेरी लास्ट ईयर तो कैटेगरी की भी कट ऑफ क्लियर नहीं थी, तो उसके बाद जाके तो कोई स्कोप ही नहीं था कि आईआईटी होगा भी। आईआईटी क्या, कोई एनआईटी भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेंस में भी सिर्फ 88% आई थी। तो ना कोई एनआईटी मिल रहा था, ना कोई आईआईटी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बस था कि बीटेक अब नहीं हो सकती। प्राइवेट कॉलेज का कोई सोचा नहीं था। और फिर बस आखिरी सीयूईटी दिया और जो बीएससी ज्वाइन कर ली बीएचयू में। और उसके बाद जाके दो तीन मंथ बस ऐसे ही जाते गए, और धीरे धीरे करके जेई का जितना भी पढ़ा था वो सब कुछ भूलती गई, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर बस था कि जेई करनी है, या बीटेक करने का जो था कि आईआईटी का टैग एक लग जाए, ये जो चीज़ थी बस वो कहीं ना कहीं दिमाग में थी। उसके बाद जाके बस दिमाग में था ये चीज़, और सोचा कि एक ट्राई तो देना चाहिए जब चांस है तो फिर उसके बाद जाके वाराणसी में बीएससी ज्वाइन करने के बाद फिर जाके मुझे एम्पलीफाई चाहिए के बारे में पता चला। पहले लोकल कोचिंग वगैरह में पूछा, बट कुछ खास लगा नहीं कि यहाँ से करना चाहिए नहीं। फिर उसके बाद जाके एम्पलीफाई चाहिए के बारे में पता चला, और सर के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के बारे में। फिर जाके उनकी लास्ट ईयर की रैंक्स वगैरह देखी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उनकी। तो फिर सोचा कि इसी में ज्वाइन करना है, और उनसे बात वगैरह की। स्टार्टिंग में तो लाइक बहुत प्रॉब्लम होती थी, कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि भैया की जो कंटेंट था वो काफ़ी हाई लेवल का था, और मुझे मुझे लिटरली कुछ नहीं आता था उस टाइम पे। फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ी, पर भैया को फिर जाके सब कुछ एक्सप्लेन किया, क्या प्रॉब्लम है या सब कुछ। तो उन्होंने जाके समझा, और उन्होंने अपने पोर्टल का एक्सेस दिया, और उस जितने भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन या चैप्टर वाइज, वो सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। और धीरे धीरे करके जब मैंने कवर करना स्टार्ट किया, काफ़ी सब कुछ पता चला। और उसके बाद जाके फिर धीरे धीरे इतना कवर करने के बाद समझ आने लगा कि कैसे कैसे सोचना है या सब कुछ। फिर जाके क्लासेस जो हमारी 2 आवर के लाइव सेशंस होते थे, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली, और मतलब उसमें भी समझ आने लगा। और फिर भैया ने जितना भी ये जीटीए वगैरह या क्यूएफटी के पेपर हमारे क्लासेस में डिस्कस होते थे, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली। और 50 क्वेश्चन के अराउंड 50 हमारे असाइनमेंट्स वगैरह या जितने भी पेपर वगैरह वो क्लास में डिस्कस हुए थे, और उससे मेरी अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस हो चुकी थी। बट टाइम इतना कम था कि मेरा लाइक मेंस 1 और मेंस 2 दोनों जो है वो एकदम ही ख़राब हो चुका था। 93% आई रही थी मेरी। उससे भी था कि मतलब कॉलेज तो मिल रहा है, पर जाना नहीं था। मेन तो आईआईटी का था, तो इतना ख़राब होने के बाद ये भी स्कोप नहीं थी कि 1 लाख रैंक आने के बाद तुम्हारा आईआईटी में हो भी पाएगा। उससे भी था कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये वो ना हो जाए एग्ज़ाम टाइम पे, फिर क्या होगा अगर वो ख़राब हो जाएगा, फिर तो सब कुछ ही गया बस। पर उसके बाद जाके उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। वो हमेशा बस हमें ये समझाते थे कि मेंस और एडवांस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर है तो एडवांस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि तुम्हें अपने अकॉर्डिंग मार्क्स बस सिक्योर करने हैं। फिर जाके उनकी बात को फॉलो किया, और उस टाइम पे मुझे तो खुद पे भी ट्रस्ट नहीं था कि इतना भी हो पाएगा, क्योंकि मुझे था कि ब्लैंक हो जाऊंगी, फिर उसके बाद जाके मतलब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। बट उन्होंने कहा, बस उनकी बात को फॉलो किया, और 96 मार्क्स मेरे आ गए। और जितना भी था मतलब काफ़ी कुछ हेल्प तो मिली ही। और बस इतना ही। और मतलब ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। जितना भी तुम कर सकते हो, तुम्हें हर चीज़ हर लेवल का कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तुम जितना सिक्योर कर सकते हो तुम उतना यहाँ पे कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा कोर्स है जिनको जेई की प्रिपरेशन के लिए। और थैंक यू एम्पलीफाई जेई।